हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आपको पता है कि अभी एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, जिसका फॉर्म फिलअप हुआ था, हमने आपको बताया था। उससे रोज आपके उसके क्लास होता है, एमटीएस से रिलेटेड क्लास, जिसमें आज रीजनिंग का क्लास दोस्तों हो रहा है। ठीक है, रीजनिंग में कैसा कैसा क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है, अब आगे आने वाले एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक वो हो जाएगा रिवीजन की प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था उसका एज इट इज क्वेश्चन है, जब पूछा गया है सेम क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए रीजनिंग की क्लास में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, जो पिछले इससे पहले ही एग्जाम में जो हुआ है वो क्वेश्चन सब है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि TMP, उसके बाद में कॉमा IEB कॉमा XTQ कॉमा क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो जरा ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है। TPM है, लिख लेते हैं TPM, कॉमा है, उसके बाद में है IEB फिर कॉमा XTQ है XTQ, और उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखते ही पकड़ में आया होगा आपको। पहला ही क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का ही है। T से I आया है दोस्तों, T से क्या आया है I, P से E और M से B आया है। तो देखिए T कितना होता है 20 और I कितना होता है 9, तो 20 से 9 आया यानी -11 किया। P कितना होता है 16 और ये कितना होता है 5, यानी कि ये भी कितना किया है -11 किया है। समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में M से आया है B, यानी कि ये 13 है और ये 2 है, तो ये भी -11 कर दिया। यानी कि कर क्या रहा है वो कि सारे नंबर्स लेटर को -11 करके लिख रहा है ना दोस्तों। क्या यही इसमें फॉलो हो रहा है। 9 से आ गया 24 पे तो सही है, -11 कर लिया है, सही है। उसका बाद 5 से आ गया 20 पे तो वो भी कर रहा है, क्या कर रहा है, 5 से आया है 20 पे तो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि -11 करके वो कर रहा है ना। तो आप कर दीजिए -11 सारे नंबर्स पे, तो x में -11 करेंगे तो फिर से m आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो x का -11 करेंगे तो m, t का -11 करेंगे तो i और q का -11 करेंगे तो f, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, MIF होगा। समझ गए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। कह रहा है कि 47 व्यक्तियों वाली पंक्ति में x आगे से 14वें स्थान पर है जबकि y पीछे से 17वें स्थान पर है। ठीक है, यदि वे अपने स्थान को चेंज कर ले यानी कि अदल बदल कर ले तो y पीछे से 34वें स्थान पर आ जाता है, तो बताइए x आगे से किस स्थान पर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत ही छोटा और बहुत ही सटीक है। देखिए निकालिए, क्या कहा है कि x जो है कि क्या है आगे से 14 पे है और y इधर से ले लेते हैं, x जो कितने स्थान पर है 14वें स्थान पर है, आगे से y इधर से 17वें स्थान पर है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अदला बदली कर लेते हैं तब क्या होता है कि y पीछे से 34वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, पीछे से यानी पीछे से इधर से वो यहाँ आएगा, जैसे ही स्थान ये y इधर से आएगा यानी यहाँ पे आएगा तो 34वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे 34वें स्थान पर आ गया तो अब एक बात ध्यान से देखिए, तब पूछ रहा है x जो है कि इधर से जब यहाँ आया है यहाँ, तो वो किस स्थान पे आया है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ध्यान से देखिए 14 स्थान है और ये 34 आ गया, तो ये 17 यहाँ तक था, यहाँ तक ध्यान से देखिए 17 था इधर और यहाँ तक में उसने 34 कर लिया है। इसका मतलब इस बीच के कितने हैं, बीच में भी 17 होंगे तभी तो 34 हुआ है। तो ये जो व्यक्ति था x जो 14वें स्थान पर था और 17 और आगे आ गया यहाँ पे आया है ना अभी x, तो 14 + 17 कितना होगा 1 2 और 1 3 31, यानी कि x जो होगा वो 31वां स्थान पर आ गया होगा। समझ गए दोस्तों, क्या आंसर होगा 31, यानी कि x अब आगे से कितने स्थान पर आ गया है 31 स्थान पे। समझ गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी जिस प्रकार से ट्रक का संबंध रोड से है उसी प्रकार से आपको बताना है कि ट्राम्प का संबंध किससे होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको है, वायु है, रेल है, रस्सी है और पहिया है। समझ गए दोस्तों, बहुत आसान है, मुंह से ही बनने वाला है कि जिस प्रकार संबंध आपका ट्रक का रोड से, यानी कि ट्रक क्या करता है रोड पे चलता है, तो आपको बताना है ट्रम्प किस पे चलेगा, तो ट्रम्प ऑप्शन नंबर बी यानी रेल पे चलेगा। समझ गए दोस्तों, किस पे चलेगा, रेल पे चलेगा। समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 4 6 9 14 24 40, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, यानी कि सीरीज का क्वेश्चन आ गया 4, 9, 6, 9, 14, 23, 40 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बनाइए तो। देखिए दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का है। 4, 6, 9, 14, 24, 40, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है दोस्तों, को बताना है कि क्या होगा, बताइए।
ध्यान से देखिए, 4 से 6 आया, 6 से 9, 9 से 14, है ना। कैसे आया होगा, 4 से 6 अगर बात करते हैं तो 2 प्लस किया है, 6 से 9 3, लेकिन यहाँ 5 कर दिया, तो 2 के बाद 3 है, 3 के बाद फिर 5, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 5 के बाद 11, बहुत हो गया, यानी वो तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, 6 कैसे आ सकता है, तो 4 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 8, और उसमें से 2 माइनस कर दे तो 6 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। फिर 6 को अगर हम 9 पे चले तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12, और माइनस का 3 कर देंगे तो आ जाएगा। आ रहा है पैटर्न समझ में। तो 9 से इस पे जाएंगे मल्टीप्लाई, तो करेंगे किससे, 2 से, और माइनस कितना हो जाएगा इस बार 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 4, तो यहाँ पे 5, यहाँ 6, अब यहाँ कितना होगा 7, यानी कि यहाँ से जो यहाँ पर आएगा वो मल्टीप्लाई 2 से तो होगा ही, लेकिन माइनस होगा कितना 7। समझ गए दोस्तों। जब -7 होगा तो 40 को 2 से करेंगे तो 80, 80 में से 7 जाएगा तो 73, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 73। आ गया समझ में दोस्तों। एक सीरीज का क्वेश्चन जो पहली बार क्या कर रहा है, नंबर्स में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और उसके बाद 2 घटाया, फिर मल्टीप्लाई सब में 2 से ही कर रहा है, 2 से 2 से 2 से, लेकिन वो घटा जो रहा है ना वो एक बराबर है, जैसे 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब इस बार 7 घटाएगा। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि मंगलवार अनुपात शनिवार समानुपात मई अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपको 4 दिए हुआ है, 3 दिया हुआ है कि मंगलवार जिस प्रकार शनिवार से संबंधित है, आपको बताना है मई किससे संबंधित होगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, महीने में है सब, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से देखिए। अच्छा दोस्तों, एक बात इसमें ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चला कि मंगल के बाद डायरेक्ट कौन सा आ गया है, शनि आ गया है, शनिवार। इसका मतलब क्या हुआ, मंगल से शनि आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसी तरीके से मई में अगर जाएंगे तो मई से अगर हम +4 करते हैं तो कौन सा महीना आ जाएगा हमारा, देख लीजिए जरा सा, मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि क्या आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। क्या है आंसर, सितंबर, ठीक है दोस्तों। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि सितंबर नहीं सॉरी STAMINA स्टेमिना को 74 लिखा जाता है और अक्टूबर को 75 लिखा जाता है, तो आपको बताना इम्पोजिंग IMPOSING इम्पोजिंग को क्या लिखा जाएगा, बताइए तो। देखिए क्या लिखा जाएगा, लिखा है स्टेमिना STAMINA ये लिखा हुआ है, इसको उसने लिखा 75। उसके बाद में बात करते हैं आगे, तो अक्टूबर ये 74 OCTOBER अक्टूबर को क्या लिख दिया गया है 75। आपसे इम्पोजिंग पूछ रहा है, इम्पोजिंग का क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए तो कैसे कैसे क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं, एक पकड़ते हैं उसके बाद फिर ऑप्शन पर चला जाएंगे, है ना। देखते हैं ऑप्शन कैसा कैसा है। ऑप्शन 100 102 105 और 110, यानी कि 100 102 105 110 है, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे ऑप्शन है जो बड़ा है, यानी कि जैसे इस तरीके से यहाँ बड़ा है। तो देखते हैं एक बार, स्टेमिना में क्या होता है 19, ठीक है, 20 1 13 9 14 और 1, यही होगा सबका, लिख लिए है प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पर देखते हैं सबको 74 कैसे आया है, तो 5 9 14 + 3 कितना होगा 17 17 + 1 18 और +9 18 + 9 कितना होगा 27, 2 रहा 3 4 5 6 7, यानी कि 77 है, लेकिन लिखा गया कितना 74। इसका मतलब इसमें से क्या किया है 3 माइनस कर दिया है। तो इसमें भी देखिए तो 15 3 20 15 2 5 18 यही होगा, ठीक है। जोड़िए इस सबको, 15 15 30 और 30 20 50 5 3 8 2 10 तो 50 10 60 और 78, 78 में से क्या किया है 3 घटा दिया है तो आ गया है, सही है। इसका मतलब इन सारे नंबर्स को जोड़ के हमें क्या करना पड़ेगा 3 घटाना पड़ेगा। तो घटाइए तो देखिए ना कितना आएगा, जोड़ लीजिएगा तो I, उसके बाद M होता है 13, P 16, O है 15, S है तो 19, I हो गया 9, N हो गया 14, इम्पोजिंग NING स्पेलिंग गलत है, SING, ठीक है, ये क्या नहीं होगा। उसके बाद G का कितना होगा 7, ठीक है दोस्तों। इन सारे नंबर को जोड़िए तो कितना आएगा 9 3 12 6 18 5 23 23 7 30 2 32 32 और 9 41 और 4 47 और 7 7 7 14, यानी कि 47 और 7 कितना हो जाएगा 47 3 50 7 54 हो रहा है, 54 का 4 5 6 7 8 9 94,
ऑप्शन तो इससे बड़ा बड़ा है, इसका मतलब कहीं गलती हो रहा है। इसको जोड़ते हैं ठीक से। 13 और 9 कितना होगा? 22, 22 से 6, 28 से 10, 38, 38 10 48, 48 और 5 53 10 63, 7 70 2 72 8 80 और 1 81, 81 और 10 91 और 91 और 11 102। देखें समझ गए दोस्तों, जोड़ में गलती हो रहा था, क्या है 102 आया, और 102 तो ये आया, 102 में से फिर आपको 3 माइनस भी करना है ना। तो जैसे ही 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 99। 99 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 99। नन ऑफ दीज आंसर मान दीजिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं। समझ गए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर 99 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आया होगा आपको। अब सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कथन दिया हुआ है आपको कि सभी पेड़ पौधे हैं, कुछ पौधे पर्वतरोही हैं। ठीक है, उसके बाद एक निष्कर्ष दिया हुआ है, 2 निष्कर्ष है, कुछ पेड़ पर्वतरोही हैं और कुछ पौधे पेड़ हैं। ठीक है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से क्या क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, और ना तो 1 ना ही 2, दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपको। देखिए सभी पेड़ पौधे हैं, कथन क्या कहा कि सभी पेड़ जो है वो पौधे हैं, तो हम सभी पेड़ पौधे हैं तो इसको लगा लेते हैं पेड़, और ये सभी पेड़ क्या है पौधे हैं, तो पौधे के अंदर होंगे, है ना। उसके बाद में क्या कहा कि कुछ पौधे पर्वतरोही हैं, तो दोस्तों कुछ पौधे पर्वतरोही है, इसका मतलब ये हुआ या तो ऐसे डायग्राम होगा, यहाँ पर्वतरोही है ना, क्योंकि कुछ पौधे पर्वतरोही है तो पेड़ भी तो उसके अंदर तो आ सकता है, या फिर जो दूसरा डायग्राम होगा वो हमारा कैसा होगा, छोटा बना लेते हैं, एक ऐसा और ऐसा, इसको बोलते हैं पर्वतरोही, ये हमारा पौधे और ये पेड़। ठीक है दोस्तों, चलिए अब निष्कर्ष पे आते हैं। क्या कह रहा है कि कुछ पेड़ पर्वतरोही है, कुछ पेड़ पर्वतरोही है। यहाँ से तो हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि कुछ पेड़ क्या है पर्वतरोही है, तो हम इस पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या होगा, सही होगा। दूसरे की बात करते हैं, कह रहा है कि कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए पौधे का ये सब भाग तो पेड़ में है ही, है कि नहीं। इसका मतलब दूसरा भी जो निष्कर्ष है वो सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 और 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्कसंगत है। समझ गए दोस्तों, आया होगा समझ में, आसान क्वेश्चन होता है सिलोजिज्म का, नहीं पढ़े हैं तो आप जाके पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल पे सारा रीजनिंग अपलोडेड है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 48 अनुपात 82 अनुपात 154। कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है ना 3 संख्या आपको कि 48 82 और 154, ये जिस तरह से एक अपने में संबंध बना रहा है, यानी कि एक जैसा है, उसी तरीके से आपको ये 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है कौन होगा। पहला ऑप्शन क्या है 78 141 76, उसके बाद में 70 133 258, उसके बाद में क्या है 86 179 59 और 303, लास्ट ऑप्शन क्या है 62 116 और 224। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए और बनाइए तो कैसा होगा, क्या सही होना चाहिए और क्या रिलेशन है इस सब में। 48 है, 82 है, 154 है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 48 और 154 यही है हमारे पास क्वेश्चन। 48, उसके बाद में देखिए क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ से, तो अच्छा 48 नहीं 28 है। ठीक है, क्या होगा 28 है ये, तो अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 28 है, तो 8 और 2 10, 8 और 2 10, 5 4 9 और 1 10, यानी कि सारे नंबर्स का जो इनके दिया हुआ है जो अंक, उन अंकों का जो सम है वो कितना है 10 है 10 है 10 है। तो ऐसा ही होना चाहिए कि अंकों का सम तीनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में 8 7 15 4 2 6 नहीं है, दूसरा में 7 और 3 3 6 7, लेकिन 8 5 13 2 15 हो गया तो नहीं हुआ। तीसरा में देखिए तो 8 6 14 9 5 14 1 15 नहीं हुआ। चौथा में 6 2 8 और उसके बाद में 6 7 8, ठीक है 2 2 4 4 8, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, कौन सा डी नंबर ऑप्शन 62 116 254, यही है 224, सॉरी 224। अब देखिए इन दोनों का सम कितना होगा 8, इन दोनों तीनों का सम 8 और इन तीनों का सम 8, यानी कि जिस तरीके से इनका सम आपस में इक्वल था उसी तरीके से इनका सम भी आपस में क्या है इक्वल है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज का ही क्वेश्चन है, 11, 13, 16, 26, 41, 67, 102 है। नेक्स्ट आपको बताना है क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा सीरीज है, ध्यान से देखिएगा, बनाइए। 11 13 16 26 41 लिख लेते हैं, 11, 13, 16, 26, 41, उसके बाद में क्या है 67 और 102। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं लाए हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है एमटीएस के एग्जाम में। देखिए 11 से 13 आ गया, 13 से 16 आ गया, तो कैसे कैसे आगा होगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सारे नंबर्स में क्या कर रहा है वो। देखिए तो 11 से 13 कैसे आ सकता है, या 2 जोड़ के आ सकता है, फिर 3 जोड़ रहा है, लेकिन फिर यहाँ बहुत बड़ा हो गया,
जोड़ का एडिशन का, यानी कि एडिशन तो फॉलो नहीं किया। इसका मतलब इसमें कुछ एडिशन तो है लेकिन कुछ मल्टीप्लाई करके, हमने बताया था आपको जब बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो या तो मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन होगा, या फिर स्क्वायर होगा, या फिर स्क्वायर का कर लेगा उसका फिर कुछ जोड़ेगा। तो यही यहाँ पर किया हुआ है, इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ दिया है। क्या कर दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ दिया है। तो देखिए 11 का स्क्वायर, अच्छा 1 जोड़ा है, 11 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। आएगा कि नहीं। फिर क्या किया है, 13 से तब 16 कैसे आया होगा। तो अगर हम 13 से 16 आएंगे तो 2 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर के बाद 2 के स्क्वायर करते हैं तो 17 माइनस 1 किया तो हो गया प्लस 2। उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे तो 16 पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 किया है तो आ जाएगा 3 3 9 1 10। यहाँ पे देखो 2 4 1 3 और 2। यानी कहने का मतलब क्या है, पहली बार में स्क्वायर का नंबर तो बढ़ा रहा है, 1 का 2 का 3 का, लेकिन जो जोड़ और घटा हो रहा है ना वो 1 पहली बार प्लस, दूसरी बार माइनस, तीसरी बार प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से आएंगे तो माइनस, यहाँ से आएंगे तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी प्लस का 1 होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के बाद माइनस होगा, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस हमें 1 करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1 यानी 50 करना पड़ेगा। तो 102 में अगर हम 50 जोड़ते हैं तो हमारे पास 152 यानी कि 152 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, आ रहा होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन सीरीज का ही है, कह रहा है कि 168, 84, 28, क्वेश्चन मार्क क्या होगा, इसको आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों सीरीज का एक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पकड़ में आएगा आपको, नहीं आएगा तो आप थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर क्या होगा, हम आपको बता देंगे अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, जब अगला सेट लेकर आएंगे तो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक कीजिए इस क्लास को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो आने वाले SSC के MTS का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम फिर अगला सेट लेकर आएंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का, दोनों का चलता है, या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले, तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।